गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। भजनपाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी पसंद भाग 3 के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है कबीर की साखियाँ। आइए कबीर की साखियों की व्याख्या को पढ़ते हैं। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की परख उसके गुणों के आधार पर करनी चाहिए, ना कि उसकी जाति के आधार पर। जाति ने पूछो साध की, साध अर्थात सज्जन व्यक्ति। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि सज्जन व्यक्ति की परख तो उसके ज्ञान के आधार पर करनी चाहिए। मोल करो तलवार का, मोल अर्थात मूल्य, पड़ा रहन दो म्यान, जिस प्रकार से तलवार का मूल्य उसकी म्यान को देखकर नहीं आंका जाता। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के अपशब्द को सुनकर उसे पलटकर वही अपशब्द नहीं कहना चाहिए। आवत अर्थात आते हुए। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली आते हुए एक होती है, उल्टत उलटते हुए अर्थात दोबारा उसे पलट कर देते हुए वह अनेक कई हो जाती है। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमें गाली देता है और अगर हम भी जवाब में उसे उलटकर गाली देते हैं तो वह बढ़ती बढ़ती अनेक गालियाँ हो जाती हैं। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं यदि किसी के अपशब्द को सुनकर दोबारा से उसे अपशब्द उलट कर नहीं कहा जाता है तो वह एक का एक ही रह जाता है, अर्थात गाली एक की एक ही रह जाती है, वह बढ़ती नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। यहाँ कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जो मन होता है वह चंचल होता है। माला तो कर अर्थात हाथ में, फिरे अर्थात फिरती है या घूमती है, जीभ अर्थात जीभ, मुख माही यानी कि में, मनवा अर्थात मन, दहू यानी कि सभी, दिशी अर्थात दिशाओं में, सुमिरन अर्थात सुमरन नहीं करता है, याद नहीं करता है या जाप नहीं करता है। माला तो कर में फिरे। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के हाथ में तो माला घूमती रहती है, जीभ फिरे मुख माही, और मुंह में जीभ घूमती रहती है। मनवा तो 10 दिशा फिरे, लेकिन व्यक्ति का जो मन होता है वह तो चंचल होता है, वह तो 10 दिशाओं में घूमता रहता है। यह तो सुमिरन नाही, यह भगवान के नाम का सुमिरन नहीं करता, भगवान के नाम को याद या भगवान के नाम का जाप नहीं करता है। कबीर घास ने निंदिए, निंदिए अर्थात निंदा करना या दबाना, जो पाऊ तले होय, पाऊ अर्थात पैर के, तले अर्थात नीचे, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होय, दुहेली अर्थात दुख देती है। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी छोटे व्यक्तियों या कमज़ोर व्यक्तियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए या उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। कबीर घास ने निंदिए, कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, जो पाँव तले होए, जो हमारे पैरों के नीचे होती है। उड़ी पड़े जब घास में, क्योंकि अगर घास का तिनका हमारी आँख में गिर जाता है, खरी दुहेली होए, तो वह हमें बहुत अधिक कष्ट देता है। अर्थात कभी भी छोटे व्यक्तियों का ना तो उपहास उड़ाना चाहिए और ना ही कमज़ोर या छोटे व्यक्तियों की निंदा को पर अत्याचार ही करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। जग अर्थात संसार में, बैरी अर्थात शत्रु, शीतल अर्थात शांत या ठंडा,
आपा यानी कि स्वयं का या स्वार्थ का। डारी दे अर्थात डाल दे। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, कि संसार में उस व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता है जो मन शीतल होए, जिसका मन शीतल अर्थात शांत होता है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उस व्यक्ति का संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता है। या आपा को डार दे, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ का त्याग कर देता है, दया करे सब कोई तो वह सभी पर दया करता है, अर्थात वह व्यक्ति दयावान हो जाता है। बच्चों, आपको कबीर की इन साखियों की व्याख्या को अच्छी तरह समझना है और इन्हें अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है।